मई इतवार का दिन। मैं भेड़ खाना का दरवाज़ा हूँ। आज की तलावत मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजील 10वां बाब पहली 10 आयात। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़े से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और बटमार है। लेकिन वो जो दरवाज़े से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने ये तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। पाक इंजील के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो, आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। अजीज़ मोमनीन, आज पाशका का चौथा इतवार है। इसे अच्छे चरवाहे का इतवार भी कहते हैं। पाशकाई अयाम में कलीसिया हमें ये मौका फराहम करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दों में से जी उठे मसीह के बारे जान सकें। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल की किताब के 2 बाब से ली गई है। मुक़द्दस पतरस रसूल बड़ी दिलेरी और जुर्रत से लोगों को यीशु मसीह के बारे आगाह करता है। वो यहूदियों को उनके जुर्म का एहसास दिलाता है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पैंतुस पिलातुस के हवाले किया कि वो कत्ल किया जाए, और इसके बाद वो यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने की खबर देता है। खुदा गुनाहगार की हलाकत नहीं बल्कि ज़िंदगी चाहता है। जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, खुदा उन्हें माफ़ करके अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करता है। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पतरस के पहले ख़त के 2 बाब से ली गई है, जिसमें मुक़द्दस पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके उसके नक्शे कदम पर चलने की तलकीन करता है। यीशु मसीह ने हमारी खातर दुख उठाए और सलीबी मौत के ज़रिए दोबारा ज़िंदा हुआ। हमें गुनाह के बंधन से आज़ाद कराने के बाद खुदा बाप के साथ मिलाप करवाया। आज की पाक इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के 10वें बाब से ली गई है, जिसमें अच्छे चरवाहे को मरकज़ी हैसियत हासिल है। आज की पाक इंजील में खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को दरवाज़ा कहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले खुदा बाप तक रसाई मुमकिन है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है।
وہ کامل چرواہا ہے۔ مقدس یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح کو چرواہے کے سب سے بڑے نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی جھوٹے چرواہوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ جھوٹے چرواہے بھیڑوں کو خطرے میں دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، اچھا چرواہا بھیڑوں کو خطرے میں دیکھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ کلیسیا کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے جب بھیڑیے بھیڑوں کے روپ میں گلے میں داخل ہو جائیں۔ ایک سیاح سیار و سیاحت کی غرض سے فلسطین میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بھیڑوں کو ہانکتے ہوئے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے رہنما سے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ چرواہا آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، لیکن یہ شخص تو بھیڑوں کو ہانکتے ہوئے جا رہا ہے۔ رہنما نے بتایا کہ یہ شخص چرواہا نہیں بلکہ قصاب ہے اور یہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو خدا کی طرف سے یہ بلاہٹ ملتی ہے کہ وہ خدا کی مرضی پر عمل کرے، اسے جانے اور پہچانے اور اس کی فرمانبرداری کر کے ابدی زندگی کا وارث بنے۔ پاسبانی زندگی میں انسان کا کردار بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ڈکشنری آف پاسٹرل کیئر اور کونسلنگ کے مطابق کردار انسانی رویے، اندازے، احساس، جذبے اور فعل کا نام ہے۔ کردار انسانی شخصیت کے مجموعہ کے نام کو کہا جاتا ہے اور یہ سوچ، احساس اور عمل پر منحصر ہوتا ہے۔ آئیں آج خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں فضل بخشے تاکہ ہم یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار بنیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔